सो आइए क्लास, गुड मॉर्निंग। देखते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक, तो इंडेक्स नंबर में क्या है। ठीक, तो इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन। इंडेक्स नंबर में देखो, इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर को देखो, इट इज एन इंडिकेटर। इट इज एन इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है ऑफ चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटीज। प्राइस और क्वांटिटीज में जो चेंजेस होता है उसको इंडिकेट करता है इंडेक्स नंबर। और क्या करता है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स, ये इंडिकेट्स करेगा क्या, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। ठीक, कि प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, प्राइस कितना डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी कितनी डिक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब प्राइस में जो भी होगा चेंजेस, इन टर्म्स ऑफ मनी जो भी चेंजेस होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे बताया जाएगा इंडेक्स नंबर में। ठीक, यहाँ पे हमको प्राइस और क्वांटिटी दोनों के साथ ही हमारे को काम देखते। अब इंडेक्स नंबर में और क्या होता है, इंडेक्स नंबर में यहाँ पर 6 फॉर्मूले है, कॉमनली यूज होते हैं 4 फॉर्मूले, बट टॉपिक में हमारे को 6 फॉर्मूले दिए। तो देखो 6 फॉर्मूले कौन कौन से। एक है फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो कि सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है उसमें, समीशन P1 समीशन P0, समीशन P1 समीशन P0। अब ये P1 क्या है, P0 क्या है। P0 मतलब प्रीवियस ईयर, P1 मतलब करंट ईयर। P0 मतलब प्रीवियस ईयर और P1 मतलब करंट ईयर। ठीक, तो ईयर का दिया हुआ है ये। देखो यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं, इसके फॉर्मूले को, कोई भी फॉर्मूला हो इंडेक्स नंबर का, हम लोग P01 से ही उसको डिनोट करेंगे, P01 से ही उसको डिनोट करेंगे। तो P01 इज इक्वल टू समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0। मतलब प्राइस की टोटल करंट ईयर की, प्राइस की टोटल प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से मैंने सिंपल एवरेज उसका एग्रीगेट निकाल लिया। देन सेकंड सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये एवरेज निकालना, एग्रीगेट निकाल ले एवरेज, तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में भी हमारे को वही डिनोट करना है, P01 से ही स्टार्ट करना है। तो P01 इज इक्वल टू क्या है, समीशन इन ब्रैकेट P1 डिवाइडेड बाय P0, यही फॉर्मूला है। देखो यही फॉर्मूला पूरा कॉपी हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट में डाल दिया। यही फॉर्मूला कॉपी हुआ है, सिर्फ ब्रैकेट में डाल दिया। ये समीशन मतलब दोनों का समीशन, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0, समीशन P1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला है, कहाँ डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, मतलब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से। अगर मुझे सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड निकालना है, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड अप्लाई करना है, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ आइटम से। ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसा बोलता हूं कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड डिवाइडेड बाय n, P01 इज इक्वल टू सिंपल एग्रीगेटिव मेथड डिवाइडेड बाय n, तो भी ये फॉर्मूला राइट है, तो भी ये फॉर्मूला राइट है। देन अब इसमें और 4 मेथड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर ज्यादा मोस्टली कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं यही 4 मेथड पर आते हैं। कौन कौन से, लेस्पियर मेथड, पास्चर मेथड, फीचर्स मेथड और डॉर्बिश एंड बॉलेज मेथड। तो लेस्पियर मेथड, देखो लेस्पियर मेथड क्या है, समीशन P1 Q0। अब इसको तो हमारे को याद रखना नहीं होगा कि P1 Q0 फिर P0 Q0 P1 Q0 P1 Q1। ठीक, इतना याद नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, तो सबसे पहले पढ़ लेते। तो लेस्पियर मेथड में क्या है, P01 तो कॉमन है, सब में लगाना है। P01 इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, P पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है। हमेशा देखो सब में P पहले आ रहा है, Q बाद में आ रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको नंबर से भी याद कर सकते हैं। लेस्पियर मेथड 10 डिवाइडेड बाय 0, लेस्पियर मेथड क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 0, मतलब इसको हम लोग 10 डिवाइडेड बाय 0 बोल सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 0 क्या करना है, समीशन
पी 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 लगाना है, क्यू लगाना है, पी लगाना है, क्यू लगाना है। अगर मैं बोलूंगा कि सम 10 डिवाइडेड बाय 0, तो मैंने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 0। क्या किया, सबमिशन पी लगा दिया, क्यू लगा दिया, पी लगा दिया, क्यू लगा दिया। ठीक, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला। तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक, तो लेस्पियर मेथड क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 0। वैसे ही पाश्चे मेथड क्या है, पाश्चे मेथड में इसमें भी क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 01, 11 डिवाइडेड बाय 01। देखो P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1, तो 11 डिवाइडेड बाय Q1, 11 डिवाइडेड बाय 01 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100 इसको भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 उसको भी करना है। देन फिशर्स आइडियल मेथड, वैसे तो मल्टीप्लाइड सबको करना है, फिशर्स आइडियल मेथड। अब ये जो फिशर्स आइडियल मेथड है इसमें भी P01 कॉमन है, इज इक्वल टू क्या कर दिया है, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q1। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 01। मतलब क्या है, ये फॉर्मूला हमने कहीं पर देखे, ये फॉर्मूला देखो इसका है लेस्पियर मेथड का, ये फॉर्मूला देखो किसका है, पाश्चे मेथड का। जब मेरे पास इन दोनों के फॉर्मूले है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं क्या, P01 इज इक्वल टू इन अंडर रूट समीशन लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय पाश्चियर मेथड, लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय पाश्चियर मेथड, और मल्टीप्लाइड बाय 100 है। बट इसमें मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करूंगा, उसमें रूट को मल्टीप्लाई किया गया है, रूट बाहर निकलने के बाद रूट को मैं क्या कर लूंगा, रूट से बाहर निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100। बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इन फॉर्मूले को ले रहा हूँ, इनका आंसर यहाँ पर जो आंसर निकलेगा उस आंसर को ले रहा हूं, तो वो ऑलरेडी 100 से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मैं वापस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक, तो फिशर्स आइडियल मेथड क्या है मेरी, लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय पाश्चे मेथड, लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय पाश्चे मेथड। तो दोनों मेथड को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, इतना मुझे याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, मैं सिर्फ याद करूंगा लेस्पियर मेथड और पाश्चे मेथड। लेस्पियर मेथड क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 0, पाश्चे मेथड क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 01। बस इतना ही मुझे याद करना है, बाकी फॉर्मूले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखो जैसे फिशर्स आइडियल मेथड हमने कैलकुलेट किए, वैसा ही देखो डॉर्विश एंड बोवलेस मेथड, देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्या है, समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 0, 11 डिवाइडेड बाय 01, 11 डिवाइडेड बाय 01। उसको भी फिर डिवाइड कर दिया है 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को, देखो ये फॉर्मूला, फिर से ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये लेस्पियर मेथड का है, ये वाला फॉर्मूला पाश्चे मेथड का है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता, P01 इज इक्वल टू लेस्पियर मेथड प्लस पाश्चे मेथड डिवाइडेड बाय 2, लेस्पियर मेथड प्लस पाश्चे मेथड डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हो ऐसा। ठीक, अब डिवाइडेड बाय 2 ये ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100 है, ये ऑलरेडी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100 है। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा वापस से, नहीं, मैं वापस से इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करूंगा, क्योंकि लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाइड बाय 100 हो चुका है, पाश्चे मेथड मल्टीप्लाइड बाय 100 हो चुका है, तो मैं वापस उसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सीधा लेस्पियर मेथड प्लस कर दूंगा, पाश्चे मेथड डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ठीक, तो आप लोगों को फॉर्मूले समझे होंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को फॉर्मूले समझे होंगे। इसके साथ हम लोग, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।